जन आक्रोश या की ये तस्वीरें हैं सर, इसमें फॉलो किया जा रहा है क्या? तो पूछा जाएगा ना बीजेपी से कि राहुल गांधी के लिए अलग नियम, बीजेपी के नेताओं के लिए अलग नियम। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कोरोना वाली चिट्ठी लिखी गई राहुल गांधी को, भारत जोड़ो यात्रा स्थगित कर दीजिए, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आनन फानन में जो तैयारी कर रही थी उससे भी पलट गई। फिर टीवी डिबेट शो पर आते आते गोदी पत्रकार ने ही भारतीय जनता पार्टी की क्लास लगा दी। चित्रा त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद की जबरदस्त क्लास लगाई, क्योंकि कोरोना वाली चिट्ठी जो है सिर्फ राहुल गांधी के लिए लिखी गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा निकाले हुए है, उस पर कोई चिट्ठी जारी नहीं हुई, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इसी को लेकर जब यह मुद्दा गरमाया और शाम में टीवी चैनलों के बहस का मुद्दा बन गया, तो उस वक्त चित्रा त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त क्लास लगा दी। ट्विटर यूजर्स बोलने लगे कि भाई सूरज का उदय इस तरफ से कैसे हो गया, क्या गोदी पत्रकार भी वाकई में सच्ची पत्रकारिता करने लगे। वो वीडियो हम आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले यू टर्न कैसे लिया गया वो भी समझना जरूरी होगा। बात यह है कि राजस्थान की जन आक्रोश यात्रा स्थगित कर दी गई थी तात्कालिक रूप से, क्योंकि कोरोना की चिट्ठी जो है वह राहुल गांधी को भेजी गई थी कि आप अपनी यात्रा रोक दीजिए। तो लोग पूछते कि भाई आपकी यात्रा क्यों नहीं रुकी है, खेल किया गया। उसके बाद राहुल गांधी ने जो जवाब दिया, फिर इन लोगों ने पलटी मार दी, यू टर्न मार दिया, यात्रा जारी रहेगी, ड्यूरेशन तय कर लिया गया। खैर, इस पर हम विस्तार से बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले जरा भाजपा सांसद की क्लास कैसे चित्रा त्रिपाठी ने लगाई उसे देखना जरूरी है। तो यह वीडियो देखिए, जब कहा गया कि भैया अपने घर से कम इस बात को फॉलो कर लेते, फिर राहुल गांधी की को चिट्ठी लिखते। देखिए यह वीडियो। सर सुनिए ना, ये सतीश पुनिया जी का आज का ही ट्वीट है और उन्होंने बाकायदा बढ़ चढ़कर उसको अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी किया है। जन आक्रोश सभा कुशलगढ़ स्वाड़ा, जन आक्रोश या की ये तस्वीरें हैं सर, इसमें फॉलो किया जा रहा है क्या? तो पूछा जाएगा ना बीजेपी से कि राहुल गांधी के लिए अलग नियम, बीजेपी के नेताओं के लिए अलग नियम। कांग्रेस पूछ रही है तो क्या गलत है? देखिए, कहीं न कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अरे तो शुरुआत घर से करते ना। कोविड के पॉजिटिव तो देखा आपने, यहाँ पर तर्क कुतर्क किया जा रहा था कि कहीं से तो इसकी शुरुआत करनी होगी। चित्रा त्रिपाठी ने कहा लोग तो पूछेंगे ना कि बीजेपी के लिए कोरोना नियम नहीं है, उसके गाइडलाइन का पालन करना जरूरी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को पालन करना जरूरी है। इसी पर उन्होंने कहा कहीं से तो इसकी शुरुआत करनी होगी, तो शुरुआत अपने घर से कीजिए, क्यों नहीं किए। अब देखिए, इन लोगों ने तैयारी तो की थी कि भाई यात्रा को जो है हम लोग स्थगित कर देते हैं। राहुल गांधी या कांग्रेस कोई पूछे तो हम कह सकते हैं, बीजेपी अध्यक्ष जो है प्रदेश के वहां राजस्थान में सतीश पुनिया, उन्होंने कहा कि हमने यात्रा स्थगित कर दी है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि हम यात्रा नहीं रोकने वाले, हमें चिट्ठी भेजा जा रहा है, डराया जा रहा है, दरअसल वो भारत जोड़ो यात्रा से घबरा रहे हैं, उन्होंने जब डंके की चोट पर जा कह दिया, तो फिर राजस्थान भाजपा ने भी प्लान बदल लिया, कहा कि स्थगित हम क्यों करेंगे, हम भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए यात्रा निकालेंगे। इस मामले में नव भारत टाइम्स ने खबर भी छापी है, वो खबर हम आपको दिखाते हैं। नव भारत टाइम्स ने लिखा, जन आक्रोश यात्रा पर बीजेपी का यू टर्न, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से क्या है इसका कनेक्शन। खबर में देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा गुरुवार दोपहर से सियासी चर्चा में छाई हुई रही। चर्चा इसलिए हो रही थी क्योंकि गुरुवार दोपहर को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप का हवाला देते हुए यात्रा को स्थगित करने का ट्वीट किया। ठीक 2.5 घंटे बाद सतीश पुनिया ने यू टर्न लेते हुए यात्रा को पूर्ववर्ती समयानुसार जारी रखने की बात कह दी, यानी दोपहर 3:04 पर स्थगित करने का फैसला लिया और शाम 5:38 पर ट्वीट किया कि जब तक केंद्र और राज्य की ओर से नई एडवाइजरी जारी नहीं होती तब तक जन आक्रोश यात्रा जारी रहेगी। असमंजस के इस निर्णय की वजह से बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर आ गई। कांग्रेसी नेताओं ने पुनिया के इस फैसले पर कई तरीके के कमेंट किए। अब इसके बाद आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो खेल खेल रही है, उस खेल का यहीं पर पर्दाफाश हो जाता है। अब टीवी डिबेट शो में चित्रा त्रिपाठी ने अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री को बैठा लिया
और फिर कांग्रेस को जो चिट्ठी लिखी गई, राहुल गांधी को जो चिट्ठी लिखी गई भारत जोड़ो यात्रा के लिए कि आप इसे स्थगित कर दें, उस पर ही सवाल दागे जा रहे थे। फिर तो सवाल फिर से आया भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पर। उनसे चित्रा त्रिपाठी ने सवाल दागे कि भाई ये नियम सिर्फ कांग्रेस वालों पर ही क्यों लागू होता है, ये भारतीय जनता पार्टी पर लागू क्यों नहीं हो रहा है, इसका तो जवाब दीजिए। चित्रा त्रिपाठी ने कहा कि सवाल सुनिए, क्या राहुल गांधी को आप लोग गैर जिम्मेदार समझते हैं? बाकी लोग बहुत जिम्मेदार हैं, इसलिए सिर्फ चिट्ठी राहुल गांधी को लिखी गई, बाकी लोगों को क्यों नहीं लिखी गई? आइए सुनते हैं उस वक्त क्या हुआ और कैसे सैयद जफर इस्लाम ने इसका जवाब दिया, जो भाजपा प्रवक्ता है। सुन लीजिए, क्या राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार आप लोग समझ रहे थे और बीजेपी के नेताओं को बड़ा जिम्मेदार, इसलिए बाकी किसी को चिट्ठी नहीं लिखी गई और चिट्ठी लिखने के लिए यही नाम याद आए? इससे बड़ी गैर जिम्मेदारी क्या चित्रा जी? आपको पता है ना ये बात कि वो केरला के एक शहर से वो सांसद है और अभी जो है जो सांसद का जो सत्र चल रहा है, जो पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, लेकिन वो नजारत है। अगर एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की, कि वो सदन में रहे। तो सुना आपने, अब ये लोग बातों का बतंगर करते हैं, तर्क का कुतर्क करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की यह आदत हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि चित्रा त्रिपाठी भी समय समय पर पलटकर यह बता देती हैं कि वो गोदी पत्रकार तो हैं, लेकिन कभी कभी वो अच्छी पत्रकारिता भी कर सकते हैं। और इनके इसी सब वीडियो को लेकर भी लोग सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं, शेयर करते हैं, कभी इन्हें गोदी पत्रकार बताते हैं, और जब यह पलटी मारकर अचानक से भाजपा से सवाल खड़े कर देती हैं, सवाल पूछ देती हैं, तब फिर किसी को सहसा यकीन नहीं हो पाता है कि अरे भाई ये भी ऐसा कर सकती है क्या, ये पलटी मार सकती है क्या। तो कुल मिलाकर यह देखिए कि गोदी एंकर्स को भी अब यह लगने लगा है कि राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए ही शायद कोरोना प्रोटोकॉल, नियम, कानून सबको अचानक से ला दिया गया, क्योंकि संसद में जहां पर सीमित संख्या में सदस्य आते हैं, कोई बाहरी तो जा नहीं सकता, और उसमें भी सबके सब वैक्सीनेटेड हैं, फिर भी पार्लियामेंट में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी मास्क पहने दिखाई पड़े, लेकिन दूसरे ही वक्त प्रधानमंत्री मोदी ही एक शादी समारोह में बिना मास्क के दिखाई पड़े। मतलब जहां पर आप बिल्कुल सुरक्षित हैं वहां मास्क पहन रहे हैं, और जहां लोगों की बहुतायत संख्या है, शादी समारोह में लोग आते हैं, संख्या में लोग आते हैं, वहां प्रधानमंत्री मोदी बिना मास्क के दिखाई पड़ते हैं। फिर कोरोना नियम का जब हवाला दिया जाता है, जब चिट्ठी लिखी जाती है, तो लोगों के मन में शंका होती है, भैया ये क्या, प्रधानमंत्री मोदी बंद कमरे में मास्क पहन रहे हैं और खुले में बिना मास्क के घूम रहे हैं, फिर लोगों से किस बात की अपील? जब देश का मुखिया अगर इस तरीके से नजर आए, तो फिर आम लोग या फिर सड़कों पर चल रहे राहुल गांधी कैसे यकीन करेंगे कि कोरोना नियमों का जो ये बांधा जा रहा है वो सब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए है और भाजपा के लिए नहीं है। और दूसरी बात तो यह है कि राहुल गांधी ने साफ साफ संदेश दिया कि हम यात्रा नहीं रोकने वाले, कन्याकुमारी से चले श्रीनगर में जाकर रुकेंगे। जयराम रमेश ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी कि यह यात्रा रुकेगी नहीं, हमारे यात्री वैक्सीनेटेड हैं, साथ में चलने वाले राहुल गांधी हर कोई वैक्सीनेटेड है, फिर किस बात की चिंता है। और इस यात्रा को दबाने के लिए, चूंकि यात्रा बढ़ते बढ़ते दिल्ली आएगी और दिल्ली में शायद भाजपा वालों को डर लग रहा है कि वहां जब इतनी भव्य रैली लोगों का साथ राहुल गांधी के को मिलेगा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी वाले को टेंशन तो होगी। वैसे भी दिल्ली में वो सब कुछ धीरे धीरे गवाते जा रहे हैं, एमसीडी गई, विधानसभा खत्म, कुछ है नहीं उनके पास, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी का अगर कद बढ़ेगा तो दिल्ली के सत्ता पर नरेंद्र मोदी को भी टेंशन होगी कि यह चेहरा जितनी गति से आगे बढ़ रहा है, जितना पद यात्रा कोई करके देश भर में घूम रहा है, कौन नेता घूमा है इस तरीके से पद यात्रा करते हुए, लोगों को जोड़ते हुए, लाखों लोगों को साथ लेकर चलते हुए, कौन गया है? तो वैसे में कोरोना का हवाला देकर इस राहुल गांधी की महान यात्रा को स्थगित करने के नसीहत देने वाले भारतीय जनता पार्टी को तो पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि सच्चाई क्या है, आप बता क्या रहे हैं, दिखा क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, और खुद उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस वजह से गोदी एंकर को भी लगता है कि भाई कम से कम जो बातें हो रही हैं उसमें पक्षपात तो ना हो, इतना भी ना हो कि आदमी बर्दाश्त ना कर पाए। कांग्रेस के लिए सर्टिफिकेट, कानून, नियम, चिट्ठी, और भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में कुछ नहीं। वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग देख रहे थे कि राहुल गांधी भी अपनी यात्रा रोक देंगे, तो इससे पहले उन्होंने अनाउंसमेंट करा दिया कि जन आक्रोश यात्रा रोकी जा रही है।
जिसमें लोगों की भीड़ आ भी नहीं रही है। और दूसरी तरफ जैसे ही पता चला कि राहुल गांधी ने मना किया है, इन लोगों ने अलग ही रास्ता पकड़ लिया। सुबह में कुछ, शाम में कुछ, ट्वीट बदल गए, खेल शुरू हो गया। यात्रा इनकी भी चलती रहेगी। फिर बीजेपी वाले साजिश कर रहे थे या बड़ी बड़ी बैठक करके माहौल बना रहे हैं। खैर, चीन में तो कोरोना दिखाई पड़ रहा है, भारत में अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन राजनीतिक रंग देखकर अगर इसे खेलने की कोशिश की जा रही है तो यह गलत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।